मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत यकतरफा तौर पर तब्दील करने के भारतीय इकदाम के 3 बरस मुकम्मल। 5 अगस्त 2019 को वादी की खुसूसी हैसियत खत्म की, भारत का हिस्सा करार देने की मजमूम साजिश रचाई। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल मुजाहिरे, भारतीय इकदाम के खिलाफ कश्मीरियों का शदीद एहतजाज। यूरोपियन पार्लियामेंट के 14 अरकान का सदर और नायब सदर को खत, मकबूजा वादी में भारतीय अफवाज की जानिब से खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। कश्मीर रस्ता हुआ जख्म है, मरहम मांग रहा है। कश्मीर का मुकदमा बार बार अक़वाम आलम के सामने रखना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़बान कायरा का खिताब। सेनेट में शुहदाए कश्मीर के लिए दुआ की गई। आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद पर खिराज तहसीन। भारत हिंदुत्व एजेंडे को बेशर्मी और ढिठाई से आगे बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारत के 5 अगस्त के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मोदी सरकार मकबूजा वादी में आबादी का तनासब तब्दील कर रही है। भारत रियासत को तकसीम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पैगाम। मिशान मलिक का आलमी बरादरी से भारत के संगीन जराइम का नोटिस लेने का मुतालबा। अमरीकी डॉलर लंबी उड़ान भरने के बाद नीचे गिरने लगा। कदर मुसलसल कमी की जानिब गामजन। इंटरनेट मार्केट में 2 रुपए 15 पैसे कमी के बाद डॉलर 224 रुपए की सतह पर पहुंच गया। डॉलर की आमद बढ़ने, दरामदात में कमी और अखराजात कम करने से रुपए की कदर बढ़ी। दिवालिया होने के करीब थे, इसलिए 2 दिन में IMF के पास गए। मिफ्ताह इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब। सुई सदरन गैस कंपनी ने 2 साल में 200 अरब रुपए का नुकसान किया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने गैस महंगी करने के इशारे दे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। राजनपुर और डेरा गाजी खान में वज़ीर आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसान और इमदादी सरगर्मी पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मरने वालों की तादाद 170 तक जा पहुंची। 15,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुल्क के बेशतर इलाकों में जुलाई में मामूल से ज्यादा बारिशों का 61 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुल्क भर में 133% से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। NDMA की रिपोर्ट। मॉनसून सिस्टम आज से सिंध पर फिर असरअंदाज होगा। ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज बारिशों का इम्कान। कराची में कल से शुरू होने वाला नया सिलसिला 9 अगस्त तक हल्की और तेज बारिशों का बायस बनेगा। 11 से 15 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हुकूमत इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल कराना चाहती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान नहीं। हुकूमत को अवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। सियासी इंतशार और खलफिशार बढ़ रहा है। शेख रशीद का ट्वीट। नैब कवानीन में तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में सम्मात। वफाकी हुकूमत ने मखदूम अली खान की खिदमत हासिल कर ली। ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें जल्दबाजी से काम ले। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। कौमी असम्बली की 9 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। 17 अगस्त को जांच पड़ताल होगी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ दर्ज। मुख्तलिफ मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खारिज। किसी मुकदमे में गिरफ्तारी दरकार नहीं। पुलिस का अदालत में बयान। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शफकत महमूद समेत दीगर रहनुमा बेगुनाह करार।
जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को बतौर चेयरमैन नैब माहाना 12,39,000 रुपए बुनियादी तनख्वाह मिलती थी। मुद्दत के दौरान 60 करोड़ 30 लाख रुपए तनख्वाह की मुद्दत में हासिल किए। 6,000 रुपए माहाना फोन अलाउंस और 68,000 रुपए हाउस रेंट भी दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की बतौर चेयरमैन नैब तनख्वाह और मुराआत की तफसीलात सेनेट में पेश। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तैन खान से सियासी सूरत हाल और अवाम को रिलीफ देने के इकदाम पर तबादला ख्याल। सियासी वाबस्तगी से बाला तर होकर अवाम की खिदमत करने का आज़म। लाहौर प्रेस क्लब की ग्रांट 2 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दे दी। सहाफी कॉलोनी का फेज 2 भी लाने का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अमरीकी वीजा अप्लाई करने की हिदायत। वजारत खारजा अमरीका में फौजिया सिद्दीकी की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे, अदालत का हुक्म। कराची समेत सिंध भर में 12 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। बच्चे, बुजुर्ग अफराद और सहाफियों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। मुहर्रम हराम में अमन व अमान के हवाले से पाबंदी आयद की गई है। महकमा दाखिला सिंध का ऐलान। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान 750 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज्यादा बरकरार। रहीम यार खान में खानपुर के करीब रेलगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा अचानक कांटा तब्दील करने की बायस पेश आया। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। कॉमनवेल्थ गेम्स के हॉकी इवेंट में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद पाकिस्तान मेडल की दौड़ से बाहर। 200 मीटर दौड़ के राउंड मरहले के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शजर अब्बास आज एक्शन में दिखाई देंगे। मुसल्लह अफवाज की मेडल्स जीतने पर पाकिस्तानी एथलीट्स को मुबारकबाद। कौमी एथलीट्स ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया। DG ISPR का ट्वीट।